नमस्ते दोस्तों, रिंग थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 7 है और आज बच्चों हम लोग रिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आपको रिंग की पढ़नी है तो आपके पास रिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिंग लेट करते हैं। लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग, ये हमारे पास एक रिंग है। तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, जरा आप उसको समझिए कि फॉर every a belonging to R मीन्स कि हर एक एलिमेंट जो रिंग में बिलोंग कर रहा है, अगर आप उसका डॉट प्रोडक्ट करें जीरो ऑफ द रिंग से, बिकॉज फर्स्ट ऑपरेशन को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं और सेकेंड ऑपरेशन को हम लोग डॉट से। तो अगर आप रिंग के कोई भी एलिमेंट को जीरो ऑफ द रिंग से ऑपरेट करते हो यूजिंग द ऑपरेशन डॉट, तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ऑफ द रिंग। और ये हमारा कम्यूटेटिव है, मींस कि अगर आप जीरो डॉट ए करोगे तो भी आपको जीरो ऑफ द रिंग मिलेगा, या ए डॉट जीरो करोगे तो भी आपको जीरो ऑफ द रिंग मिलेगा। इसको अगर आपको और अच्छे से समझना है तो एक मैं आपको इसका पर्टिकुलर केस बताता हूं। आप सबको मालूम है कि सेट ऑफ रियल नंबर प्लस और डॉट के साथ क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। आप कोई भी रियल नंबर पिक करो, एनी रियल नंबर, ठीक है। अब यहां पे ये जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, इसका जीरो ऑफ द रिंग क्या होता है, हमारा नॉर्मल जीरो। तो अब और ये हमारे पास नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है, तो जीरो को अगर आप मल्टीप्लाई करो किसी भी रियल नंबर से तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो यही उसका जनरलाइज केस है कि अगर आपके पास आर प्लस डॉट कोई रिंग है तो आप रिंग का कोई भी एलिमेंट ले आओ और उसका जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे जीरो ऑफ द रिंग से तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ऑफ द रिंग। मींस कि ए डॉट जीरो करोगे तो भी जीरो ऑफ द रिंग, या जीरो डॉट ए करोगे तो भी आपको जीरो ऑफ द रिंग। जैसे कि कोई भी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, सारे रिंग होते हैं, उनको जब भी आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो वही ये प्रॉपर्टी, बट ये हमारे पास एक जनरल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम लोग रियल नंबर की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे, आर प्लस डॉट कोई भी रिंग हो सकती है। तो ये हम हमारे पास पहली प्रॉपर्टी जो ये बताती है कि रिंग के हर एक एलिमेंट को जब भी आप जीरो ऑफ द रिंग से मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे, डॉट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ऑफ द रिंग। तो चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बच्चों इसका बहुत सिंपल है। प्रूफ प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो ऑफ द रिंग को लेते हैं। अब जीरो ऑफ द रिंग है क्या आपके पास, जीरो ऑफ द रिंग बेसिकली जो फर्स्ट वाला बाइनरी ऑपरेशन है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी को ही हम लोग जीरो ऑफ द रिंग बोलते हैं। मींस जो फर्स्ट वाला बाइनरी ऑपरेशन होता है उसकी आइडेंटिटी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और जो सेकंड वाला ऑपरेशन होता है उसके आइडेंटिटी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसा इसलिए जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है इसी को हम लोग जीरो ऑफ द रिंग भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो जीरो ऑफ द रिंग है इससे एक एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं ए डॉट जीरो। तो आपको मालूम है क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी है, तो जब भी आप किसी भी एलिमेंट को एडिटिव आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करोगे तो एडिटिव आइडेंटिटी वही एलिमेंट दे देगा। क्या दे देगा, ए डॉट जीरो। ठीक है। अब ये जीरो है क्या, जीरो ऑफ द रिंग है। कंफ्यूज मत होइए, ये हम लोग रिंग की दुनिया में है तो यहाँ पे अब जीरो नॉर्मल जीरो नहीं है, ये आप क्या बोलोगे, जीरो ऑफ द रिंग। तो ये जो जीरो ऑफ द रिंग है ये एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो प्लस जीरो, मतलब कि जीरो ऑफ द रिंग प्लस जीरो ऑफ द रिंग। ओके। अब आप जानते हो क्योंकि आर प्लस डॉट हमारे पास एक रिंग है, तो रिंग की जो थर्ड प्रॉपर्टी वो ये होती है कि जो डॉट होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो। ठीक है। अब आप देखो यहां पे क्या है, जीरो प्लस ए डॉट जीरो, और यहां पे क्या है, ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो। मैं जीरो भले ही बोल रहा हूं बट ये जीरो कौन सा है, जीरो ऑफ द रिंग। अब यहां पे आप यूज करो राइट कैंसिलेशन, तो बाई राइट कैंसिलेशन, बाई राइट कैंसिलेशन, एक काम करते हैं कंफ्यूजन ना हो, इसको लाइन को मैं यहां पे भी लिख देता हूं, जीरो प्लस ए डॉट जीरो। आई होप अब ये चीज क्लियर है।
ये और तो यहाँ पे राइट कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग ये जीरो क्या हो गया, ए डॉट जीरो। और यही हमें प्रूव करना था कि जीरो ऑफ द रिंग के साथ कोई भी रिंग का एलिमेंट आप ऑपरेट करते हो, डॉट करते हो, तो डॉट प्रोडक्ट करने से आपको क्या मिलेगा, जीरो ऑफ द रिंग। ये हमने कौन सा केस प्रूव किया, ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। सिमिलरली आप जीरो डॉट ए को किसके इक्वल प्रूव कर सकते हो, इक्वल होगा जीरो ऑफ द रिंग के। तो यहां पे हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। जहां पे आप देख सकते हैं कि प्रूफ वन में हमने देखा कि रिंग के कोई भी एलिमेंट को अगर आप जीरो ऑफ द रिंग के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ऑफ द रिंग मिलेगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी वन है। अब बच्चों हम लोग प्रॉपर्टी टू की बात करते हैं। देखिए कितना सिंपल प्रूफ है, यहां पे मैं लिख देता हूं, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं बच्चों हम लोग प्रॉपर्टी नंबर टू पे। प्रॉपर्टी टू, प्रॉपर्टी टू हमारे पास क्या है, अब जरा उसको समझिए। फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, कि आप कोई भी दो रिंग के एलिमेंट पिक करें, तो यहां पे दो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों इसी में। वो फर्स्ट ये है कि ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है माइनस ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब आपको एक चीज यहां पे मैं और बता दूं कि ये जो मैं माइनस बी या माइनस से मैं जो बोल रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारा एक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करने का वे है। इसको एज अ नोट फॉर्म में रखिएगा कि जो माइनस ए है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए, और माइनस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्स ऑफ एलिमेंट बी। तो कहने का क्या मतलब है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी टू है वो क्या बता रही है कि आपके पास कोई भी दो रिंग के एलिमेंट है सच दैट आपने उसमें से किसी एक का इनवर्स ले लिया फिर डॉट किया, तो किसके इक्वल होगा कि आप पहले ये दोनों एलिमेंट को डॉट कर दो, उससे जो एलिमेंट है उसका इनवर्स फाइंड आउट कर दो, तो उसके इक्वल आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें यही बताती कि ए डॉट बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए डॉट बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए का इनवर्स डॉट बी। और यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कोई भी दो रिंग के एलिमेंट है सच दैट आपने उनका इनवर्स लिया, तो इनवर्स ऑफ ए डॉट इनवर्स ऑफ बी किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी के इक्वल होगा। तो ये हम अभी प्रूफ करने वाले हैं। ये बेसिकली वैसे ही है जैसे कि अभी रियल नंबर में आपको मैंने बताया कि रियल नंबर के केस से आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर्टीज और क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आप टू डॉट माइनस थ्री करो तो ये क्या आएगा, माइनस टू डॉट थ्री, और ये किसके इक्वल हो सकता है, माइनस टू इंटू थ्री। अब आप देख लो माइनस सिक्स ही है, तो वही ये प्रॉपर्टी है। और सेकंड में मैं आपको बता दूं, रुकिए एक मिनट बच्चों, सेकंड कि अगर आप माइनस टू डॉट माइनस थ्री करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस सिक्स मिलेगा, टू डॉट थ्री बेसिकली सिक्स। तो यही चीज यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि अगर a डॉट माइनस बी करोगे तो किसका इक्वल होगा, माइनस ए डॉट बी, और ये किसके इक्वल हो सकता है, माइनस ए डॉट बी। तो इसको प्रूफ करते हैं, इसके प्रूविंग भी बहुत सिंपल है। प्रूफ, ये तो मैंने रियल नंबर का एक पर्टिकुलर केस लिया क्योंकि रियल नंबर हमारे पास एक रिंग होती है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी वहां पे होल्ड करती हैं।
बट अगर इन जनरल हमें प्रूफ करना है तो हमें नहीं मालूम है कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है। तो अब क्या करते हैं, ये एलिमेंट को पिक करते हैं, सिंस कौन सा, ए डॉट माइनस बी को। अब ये एक एलिमेंट है, हमें नहीं मालूम है कौन सा एलिमेंट है। अब इसको हम ऑपरेट करते हैं ए डॉट बी के साथ, ठीक है। हमें नहीं मालूम, हमें ये एक एलिमेंट गिवन था, हमने इसको ऑपरेट कर दिया ए डॉट बी के साथ। तो बच्चों आपको मालूम है कि आर प्लस डॉट हमारे पास रिंग है, तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो ए डॉट माइनस बी प्लस बी लिख सकते हैं बाय यूजिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हम लोग प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट को, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रूफ फर्स्ट। अब आपको मालूम है ये एक एलिमेंट है और ये उसका इनवर्स है। तो बच्चों जब भी किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, तो ए डॉट जीरो मिल जाएगा। और अभी आपको मैंने बताया है कि किसी भी एलिमेंट जो रिंग का है उसको जब भी आप जीरो ऑफ द रिंग के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो ऑफ द रिंग मिल जाएगा। लिख देते हैं बाय प्रॉपर्टी वन। अभी हमने पढ़ा है कि ए डॉट जीरो किसके इक्वल होगा, जीरो के। अब बच्चों ये जो जीरो है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है ए डॉट बी और इसको हम ऑपरेट करते हैं, ये एक एलिमेंट है ए डॉट बी और इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ए डॉट बी। तो यह जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि ये एक एलिमेंट है और ये उसका इनवर्स है। तो जब भी किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो वही है कि एक हमने एलिमेंट पिक कर लिया ए डॉट बी, अब ये बिलोंग कर रहा है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस ए डॉट बी। तो यहाँ पे हमने अपनी जो जीरो ऑफ द रिंग है कुछ उसको कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया। अब देखो ए डॉट बी यहाँ पे भी है, ए डॉट बी यहाँ पे भी है, तो राइट कैंसिलेशन का यूज कर लेंगे। तो बाय राइट कैंसिलेशन, बाय राइट कैंसिलेशन यहां पे आपके पास क्या है, ए डॉट, मैं लिखता भी जाता हूं इसको यहां पे, ए डॉट माइनस बी प्लस ए डॉट बी, ए डॉट माइनस बी प्लस ए डॉट बी। तो यहां पे बच्चों क्या है, ए डॉट माइनस बी, राइट कैंसिलेशन लॉ की हेल्प से ए डॉट बी यहां से और ए डॉट बी यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया, माइनस ए डॉट बी। यही तो हमें प्रूफ करना था, ए डॉट माइनस बी किसके इक्वल है, माइनस ए डॉट बी के इक्वल है। तो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये लीजिए, सिमिलरली आप माइनस ए डॉट बी को किसके इक्वल प्रूव कर सकते हैं, माइनस ए डॉट बी। तो आपकी क्या करना होगा, माइनस ए डॉट बी को किससे ऑपरेट करना पड़ेगा, ए डॉट बी से ही। आपकी हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे, बी को कॉमन कर लेंगे, तो माइनस ए प्लस ए हो जाएगा। उसी फॉर्म में जैसे ही हमने इसको प्रूव किया वैसे आप प्रूव कर सकते हो। तो ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं, प्रूफ सेकेंड। आई होप आपको विजिबल है, विजिबल तो है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ करना है माइनस ए डॉट माइनस बी, तो इसको बच्चों कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस ए डॉट बी। क्या किया हमने, अपने प्रॉपर्टी सेकंड का फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया जिसमें ए डॉट माइनस बी से माइनस आप कॉमन कर लो तो ए डॉट बी, तो ये माइनस को मैंने कॉमन करके निकाल लिया तो माइनस ए डॉट बी लिख दिया। मैं लिख देता हूं बाय अबव फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब आप क्या करो, ये माइनस ए डॉट बी है तो इसको आप लिख सकते हो माइनस ऑफ माइनस ए डॉट बी। ओके, फिर से हमने क्या किया, यही हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है फर्स्ट की वही यूज करी।
और आप जानते हो इसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी, बिकॉज ये क्या है, ये कोई एलिमेंट है उसका इनवर्स, और इनवर्स का इनवर्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल वही एलिमेंट मिल जाएगा। आई होप आपको विजिबल है। तो यहां पे क्या हुआ कि एज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट is as the inverse of element is element itself। तो लीजिए ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। तो इट्स क्या इंप्लाई हुआ कि माइनस ए डॉट माइनस बी किसके इक्वल है, माइनस माइनस कैंसिल आउट ए डॉट बी के, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। तो देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी वन हमें क्लियर है कि रिंग के कोई भी एलिमेंट को आप जीरो ऑफ द रिंग से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको जीरो ऑफ द रिंग मिलेगा। प्रॉपर्टी सेकंड ये बताती है कि ए डॉट माइनस बी किसके इक्वल है, माइनस ए डॉट बी, और ये इसके किसके इक्वल है, माइनस ए डॉट बी। और प्रॉपर्टी सेकंड का सेकंड पार्ट ये बताता है कि इनवर्स ऑफ ए इनवर्स ऑफ बी का डॉट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, जो ओरिजिनल एलिमेंट है उनके डॉट के इक्वल, ए डॉट बी के। तो आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है। अब बोर्ड रब करके आपको थर्ड प्रॉपर्टी कराता हूं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर दैट अगर मैं प्रॉपर्टी 1 को रिकॉल कराऊं तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि आप कोई भी एलिमेंट रिंग का ले आए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू रिंग, फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंगिंग टू रिंग, ए डॉट जीरो ऑफ द रिंग किसके इक्वल होगा, जीरो ऑफ द रिंग के, एंड जीरो ऑफ द रिंग डॉट ए करूंगी वो भी किसके इक्वल होगा, जीरो ऑफ द रिंग के। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी हमें ये बताती कि फॉर एवरी a कॉमा बी बिलोंगिंग टू रिंग, फर्स्ट पार्ट कहता है कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट ए डॉट बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए डॉट बी। इसको बोलना ऐसे आसान है, मतलब कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ये स्टैंडर्ड वे है। माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी बोलने से अच्छा। एंड ए डॉट बी का इनवर्स। सेकेंड, इनवर्स ऑफ ए डॉट इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब प्रॉपर्टी 3 बच्चों क्या कहती है, जरा उसको देखिए कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू रिंग आर, ए डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, एंड b माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू b डॉट ए माइनस सी डॉट ए। तो हमने कहा चलिए अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे जरा बच्चों देखिए इसको। हमें क्या गिवन है, a डॉट बी माइनस सी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a डॉट बी प्लस सी का इनवर्स। कुछ नहीं किया है, बस हमने क्या किया है, अपने लिखने के पैटर्न में ऐसा लाए हैं कि एक एलिमेंट बी है और एक एलिमेंट सी है जिसका इनवर्स है, जिनको ऑपरेट कर रहे हैं यूजिंग द ऑपरेशन जो हमारे पास है प्लस, और यहां पे ए डॉट है। अब आप जानते हैं कि डॉट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस सी। और अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है प्रॉपर्टी 2, जिसमें आपको मालूम है कि अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट है सच दैट उनमें से कोई एक का इनवर्स है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो माइनस है वो बाहर लिख सकते हो और उनको नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, बाय प्रॉपर्टी 2 का फर्स्ट आप a डॉट बी को क्या लिख सकते हो, माइनस ए डॉट सी। आई थिंक ये
ए डॉट माइनस बी है तो माइनस बाहर कर लेंगे तो ए डॉट बी, तो ए डॉट माइनस सी है तो माइनस बाहर कर लेंगे तो ए डॉट सी। तो यही हमें प्रूव करना था कि ए डॉट बी माइनस सी किसके इक्वल है, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। तो हेंस प्रूव। और इसका जो सेकंड पार्ट है ये आप प्रूव कर सकते हो, ये एज आपके लिए होमवर्क है, आप कैसे करना है आपको मालूम है। तो आई होप आज आपको रिंग से रिलेटेड ये जो 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्लियर है। जिसमें अगर कोई भी डाउट हो प्रूविंग में या कोई स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही है अभी भी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।